यहाँ पर ये आप देखेंगे 3 फीट के आसपास का ये एक रॉकेट का टुकड़ा पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने इन्फॉर्म किया, वक्त वही था जो हम आपको बता रहे हैं, 1:09 से लेकर 1:12 के बीच में करीब 7 धमाके बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने उन धमाकों की आवाज सुनी। आपको बताऊं कि यहां से कुछ ही दूरी पर एक गांव है जेठूवाल, जहां से मैंने अभी आपको रिपोर्ट दिखाई थी और ग्रामीणों से बातचीत भी की थी। वहां पर भी एक टुकड़ा गिरा था। वो टुकड़ा लोग बता रहे हैं कि वो 6 से 7 फुट का था। उसको उठा के जो पंजाब पुलिस है, जो आर्मी की टीम है, वो अपने साथ ले गई है। लेकिन अभी जहां मैं खड़ा हूं ये मक्खनविंडी गांव है। एक बार पैन कर तस्वीरें हम आपको दिख रहे हैं और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पाकिस्तानी मिसाइलों को निशाना बनाकर गिराया गया। ये तस्वीर ये बता रही है, जो एक तस्वीर दिखाई जा रही थी, लेकिन ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये बता रही हैं कि आसमान में ही सफाया हो गया, जमीन पर उतरने की कोई एंट्री नहीं मिली और भारत में नो एंट्री है ऐसी इक्की दुक्की और 250 ग्राम वाली मिसाइलों की, तो ऊपर ही उनका सफाया किया गया है। फिलहाल आप इस तस्वीर को देख पा रहे हैं, 2 तस्वीरें एक साथ है। अमृतसर में भारत ने कैसे मार गिराया और आसमान में ही सब कुछ खत्म हो गया। अनामिका, 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप को निशाना बनाया था। एक नहीं बल्कि 24 मिसाइल चलाई गई थी और सभी मिसाइलों ने अपना काम किया था। लेकिन पाकिस्तान की ओर से छोड़ी गई मिसाइलों का क्या हाल हुआ है, ये आपको दिखा रहे हैं अमृतसर में। देर रात को जबकि ब्लैकआउट किया जा रहा है, प्रॉपर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोग खुद भी जागरूक हैं, उस समय लोगों पर मिसाइल से हमला किया गया, गांव के लोगों पर हमला करने की कोशिश की गई। देखने लगे कि आखिर क्या हुआ है। आसमान में उनको देखा कि कुछ रॉकेट जैसा है जो टूट रहा है और एक बड़ी सी लाइट जो है वो गिर रही है। लोगों को समझ में नहीं आया कि ड्रोन है, हालांकि क्योंकि हालात काफी तनावपूर्ण है तो उसको लेकर सारे ग्रामीण जो हैं वो सतर्क रहते हैं। सारे ग्रामीण सतर्क थे। ऊपर से कुछ लाइट वाली चीज गिर रही थी। उसके बाद कुछ लोग घर के अंदर चले गए कि अगर कुछ गिरेगा भी तो हम अपने आप को बचा पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है सिविल डिफेंस के लोग, और हर गाँव में जो है वो मॉकड्रिल कराई गई। कल ही रात को मॉकड्रिल कराई गई थी। उसके बाद क्या है, हाँ, इस धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी है। अमृतसर शहर में भी सुनाई दी, जबकि वहां से दूरी जो है 14 से 15 किलोमीटर, ये मुख्य शहर से 14 से 15 किलोमीटर दूर का इलाका है। मैं खुद वहां पर जगा हुआ था जैसे ये धमाके की आवाज आई। हालांकि सूचनाएं गलत सलत फैलाई जा रही थी, क्योंकि मैंने खुद वहां पर सीपी को फोन किया तो उसने मुझे बताया कि नहीं, अमृतसर के अंदर ऐसी कोई खबर नहीं है। मैं क्रॉस चेक करने के लिए एयरपोर्ट गया था, वहां पर कुछ नहीं मिला। हाँ, एहतियातन ब्लैकआउट जरूर कर दिया गया था पूरे शहर को और करीब 4 बजे के आसपास फिर से बिजली जो है वो रिस्टोर कर ली गई थी शहर में। तो ये पूरा जो इलाका, ये पूरा जो प्रकरण है उसका जो सबूत है ये हमें सुबह मिला। सुबह जब ग्रामीण अपने खेतों की ओर आए तो उनको पता चला कि ये जो खेत के अंदर मिसाइलें गिरी हैं, और ये 1-2 नहीं गिरी है, मतलब जो मलबा है मिसाइलों का ये 1-2 जगह पर नहीं गिरा है, कई जगहों पर गिरा हुआ है। जैसे एक मलबा हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर मक्खनविंडी गांव से, ये मक्खनविंडी गांव है, यहाँ पर एक मलबा पड़ा हुआ है। इसके बगल में जेठूवाल गांव है, वहां पे दूसरा मलबा पड़ा हुआ था और उसी तरीके से लोगों के छतों पर टूट के दूसरे सारे जो हिस्से हैं वो पड़े हुए थे। जो दूसरे हिस्से पड़े हुए थे वहां पर आई थी पुलिस, क्योंकि पंजाब पुलिस की जो स्थानीय चौकी थे उसको लोगों ने इन्फॉर्म किया, तो पंजाब पुलिस की जो स्थानीय चौकी थी वहां से पुलिस आती है और वहां से टुकड़े उठाकर ले जाती है। लेकिन क्योंकि अभी भी कई जगहों पर टुकड़ा पड़ा हुआ है, जो ग्रामीण निकलते हैं खेतों की ओर जाते हैं, बड़े बड़े खेत हैं, तो जब काम करने के लिए खेतों की ओर जाते हैं तो वहां पर दिखाई देता है। जैसे कि मैं गया था जेठूवाल गांव में, वहां पर मिसाइल मिलने की सूचना थी। मैं जैसे वहां पर गया, किसी दूसरे आदमी ने मुझे सूचना दी कि बगल में मक्खनविंडी गांव है, वहां पर मिसाइल का टुकड़ा अभी भी पड़ा हुआ है। दौड़ते हुए मैं जब यहां आता हूं तो देखता हूं कि यहाँ 3 फीट के आसपास की जो मिसाइल का टुकड़ा है वो पड़ा होता है। धीरे धीरे यहाँ भीड़ जमा हो जाती है। पंजाब पुलिस का जो एक आदमी था, जो पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स थे, मेरे ख्याल से एक वो सिंगल स्टार थे, एसआई रैंक के होंगे, तो वो जो है वो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद अभी लोगों को यहां से अलग कर दिया गया है। लेकिन ये पूरा का पूरा मिसाइल का टुकड़ा यहीं पर पड़ा हुआ है।